तीर्थस्थाने विनश्यति, तीर्थस्थाने कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसका अर्थ है कि अगर आपके घर पे आपसे कोई पाप हो जाता है तो वो तीर्थ में आने से नष्ट हो जाता है। अगर तीर्थ में आपसे अगर कोई पाप हो जाता है तो वो वज्र के समान हो जाता है, जो कि कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए वृंदावन में दर्शन करने से, यमुना स्नान करने से, क्योंकि गंगा जी के अंदर स्नान का महत्तम है कि जो भी अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता है उनको 11 और 3 दीपक देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, द राइट डायरेक्शन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नए जगह पर आए हैं। इस जगह के महत्व के बारे में जानते हैं कि ये जगह क्यों प्रचलित है। तो आइए हम बात करते हैं इस जगह के जो मंदिर है उनके पुजारी जी से। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे जी, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? और हमारा नाम श्याम बिहारी शुक्ला है। हम यहीं वृंदावन के मूल निवासी हैं। जी धन्यवाद जी। इस मंदिर का नाम क्या है और इस मंदिर को बने हुए कितना समय हुआ? इस मंदिर का नाम है यमुना महारानी मंदिर। ये वृंदावन के अंदर एकमात्र यमुना जी का मंदिर है, केसी घाट पर स्थित। केसी घाट का मतलब है, केसी नाम का जो दानव था भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस के द्वारा भेजा गया, तो भगवान कृष्ण ने उसका यहाँ पे उद्धार किया है, तो उसी के नाम पे इस घाट का नाम हुआ केसी घाट। तो आप बता सकेंगे कि ये मंदिर कितनी पुरानी है? ये मंदिर लगभग 150 से 200 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ पर जो सुना है कि यहाँ पर आरती भी होती है, जो कि बहुत ही विशाल रूप में होती है। तो यहाँ पर जो आरती होती है, अगर दर्शक को आकर के करना चाहे, अटेंड करना चाहे, तो उस समय क्या है आरती का? आरती का वैसे यहाँ पे जितने भी घाट हैं, 4-5 घाट हैं, चारों पांचों घाटों पे आरतियाँ होती हैं, तो सभी का अलग अलग समय है। बाकी जो हमारी जो आरती होती है, मंदिर की आरती होती है, वो 8 बजे के लगभग होती है। जो मंदिर का जो समय है खुलने का, ये कब से कब तक रहता है? ये है सुबह 5:30 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, और शाम को 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। तो अब हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो मंदिर है, तो इसमें अगर कोई अपना सेवा देना चाहता है तो वो कैसे इस मंदिर के लिए सेवा दे सकता है? ऑनलाइन में कोई प्रक्रिया है? अभी ऑनलाइन की तो व्यवस्था नहीं है। बाकी जो हमारे महाराज जी हैं उनका अकाउंट नंबर दे सकते हैं, उसमें आप पेटीएम वगैरह कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अकाउंट नंबर अगर बता सके तो हम उसको चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जिससे क्या है कि कोई भी श्रद्धालु अपनी भेंट देना चाहें तो इस चैनल के माध्यम से दे सकें। नंबर ये सामने बैनर लगा हुआ है, इस पे लिखे हुए हैं दोनों नंबर महाराज जी के। तो उनसे बात करके हमें मतलब महाराज जी अभी आ जाएंगे, करीब आधा पौना घंटे में आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे बीच मौजूद है इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी, जो इस मंदिर के सारे कार्यकलाप देखते हैं। तो हम उनसे कुछ बातें जानना चाहेंगे। तो जैसे मुझे एक चीज़ जाननी है, जैसे कि इस जगह के लिए अगर कोई अपनी सेवा भेंट करना चाहता है तो वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कैसे कर सकता है? भैया ऐसा है, श्री राधे, आप लोग पहले तो ये दर्शन करिए यमुना जी का। ये बहुत प्राचीन मंदिर है यमुना जी का, और आज से नहीं, बहुत सदियों से मंदिर चला आ रहा है। तो और बाकी रही ऑनलाइन पेमेंट करने की बात, ऑनलाइन पेमेंट मंदिर के अकाउंट में आता है, तो उसके लिए आपको हमारा नंबर ले जाना पड़ेगा, उससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8171449908। ये फ़ोन पे नंबर है, दोबारा बोल देते हैं, 8171449908। और ये जो आप जिस स्थान को आप देख रहे हैं, ये केसी घाट है।
केशी घाट पे द्वापर युग में जब कंस ने एक राक्षस भेजा था भगवान को मारने के लिए, उसका नाम था केशी दानव। तो वो घोड़े के रूप में आया था यहाँ पे। जब भगवान अपनी गैया चरा रहे थे तब वो गायों में घुस गया घोड़ा। तो जो भगवान के बड़े भाई थे दाऊजी महाराज, उन्होंने देखा, बोले ये घोड़ा तो कैसे आ गया। उन्होंने कन्हैया से बोला, बोले लाला देखिए ये घोड़ा आ गया है। बोले भैया ये घोड़ा नहीं है, ये राक्षस है। बोले अच्छा। बोले आप एक काम करो दाऊ बाबा, आप गाय चराओ, इस राक्षस को मैं देखता हूँ। तो भगवान ने उसका यहाँ पे उद्धार किया। तो इसलिए इस घाट का नाम केशी घाट हुआ। यहाँ पर जप तप माला भजन पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। ये सब भागवत में वर्णित है। ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया आपने मान लिया, ये बाकायदा भागवत जी में लिखा हुआ है। तो इसलिए ये केशी घाट पुण्य तीर्थ बोलते हैं इसको, पुण्य तीर्थ केशी घाट। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि इस स्थान का वर्णन भागवत पुराण में किया गया है, तो हम जानेंगे कि भागवत पुराण में कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। ऐसा भैया, ये दसम स्कंद है भागवत जी में, जिसमें कि ठाकुर जी की बाल लीलाएं हैं। ठाकुर जी ने कहाँ पे कौन सी लीलाएं की, ये सब उसमें वर्णित है। तो उसमें लिखा हुआ है केशी घाट की भी महिमा उसमें है। और भागवत जी के प्रथम अध्याय में आता है कि भक्ति महारानी नित्य प्रति यमुना जी के घाटों पे नृत्य करती है। तो यहाँ जब लोग बार आते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उनमें भक्ति आ जाती है। ये ऐसी स्थान का प्रभाव है। ये हम नहीं बोल रहे, बाकायदा भागवत जी में लिखा हुआ है। जी जी, हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शिलाएँ रखी हुई है। आप हमें उस शिला के बारे में बता सकेंगे? ये जो भैया शिलाएं रखी हुई है, ये नारायण शिला है, जिनको शालिग्राम जी बोलते हैं। ये गंडकी नदी पड़ती है नेपाल में, वहाँ से प्राप्त होती है। इनको लेने का एक तरीका ही अलग है। एक तुलसी का पौधा लेकर के जाओ, उस गंडकी नदी में डाल दो, तो ये नारायण शिला उस पौधे को लेने के लिए ऊपर आएंगे। तो जैसे ही ये ऊपर आएंगे सो ये कपड़े में इनको ले लेते हैं। तो ये नारायण शिला है। इनकी कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, स्वयं प्रतिष्ठित है। और जितने भी वैष्णव मिलेंगे सबके यहाँ आपको नारायण शिला जरूर मिलेगी। बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स में हमें अपना विचार आप व्यक्त कर सकते हैं। और हम इस मंदिर के बारे में जो डिटेल्स है जो महाराज जी ने बताया वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, जिससे आप इनसे संपर्क करके जो भी आप सेवा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। नमस्कार।